हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर मिट्टी को मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया है और अब मैं यहाँ पर चबूतरा बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैंने देखिए गुम्मे आपको दिखाए थे, ईंटों को अच्छे से जमा लिया था और जो उसकी सांसें थी उसमें आपस में वो भी मैंने फिल कर ली थी। अब हम इसमें लगाएंगे मिट्टी। और जितना वैसे जो काम करने की अगर आपकी इच्छा होती है और आप वही करते हैं तब तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अगर यही काम ज़बरदस्ती करना पड़े तो फिर मुश्किलें हो जाती हैं। तो ये तो मेरा अपना फैसला था और ये मेरी अपनी बहुत ही मतलब दिली ख्वाहिश कह सकते हैं इस चीज़ को। तो मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं इस तरीके से काम करूं। तो मैंने ये आज फैसला किया था कि मैं यहाँ पे एक चबूतरा बनाऊंगी और चूल्हा बनाऊंगी यहाँ पर मिट्टी का। तो अभी ये सिर्फ ये देखिए, ये इसके हाथ हैं। गुनगुन ने भी सानी थी, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था तो ये उसने अपने हाथ दिखा दिए। वैसे उसने यहाँ पे भी किया था, मैंने हटा दिया है और क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था। और यहाँ पर देखिए मैं लगा दूंगी मिट्टी। और मिट्टी लगाने में भाई देखिए आपको आइडिया तो होता नहीं है, क्योंकि जब पता नहीं होता है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ईंटा कूट दिए थे। ईंटा को जो उसकी सांसें थी उसमें मैंने सोचा ईंट भर जाएगा। तो अब यहाँ पे रह गई थी कुछ जैसे उसका ईंट होती है उसका चूरन टाइप का रह गया था। तो जैसे हम मिट्टी लगाते थे और ऐसे खिसकाते थे तो उसके साथ साथ वो यहाँ पे चिपक नहीं रही थी, उठ रही थी बार बार मिट्टी, क्योंकि उसमें ईंट का चूरा पड़ा हुआ था। तो बस इसमें थोड़ी सी मुश्किल आई मुझे, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके चिपका दिया मिट्टी को। और मिट्टी लगाते ही ये बहुत बढ़िया लगने लगा था। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। और यहाँ पर छत पे इस टाइम पे सर्दियाँ हैं तो काम काफ़ी हो जाते हैं। जैसे कि एक तो ये मैंने एक्स्ट्रा काम ले लिया था और दूसरा कुछ जैसे सुखाना है, गेहूँ सुखाना है या धनिया वगैरह जो है सुखाना था मुझे, क्योंकि मैं घर पे ही पीसती हूँ तो ख़त्म हो गई थी, उसको भी मैं अभी डालूँगी। तो इस तरीके से मैंने मिट्टी यहाँ पे लगा दी थी और ये एक बार में बिल्कुल नहीं हुआ था। यहाँ पे मैंने आज मिट्टी लगाई है। फिर इसके बाद जब शाम को मैंने देखा तो इसमें दरारें आ गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी दरारें थी कि आप अलग अलग उठा सकते थे ईंटों को, इस तरीके से हो गई थी। तो मुझे इसका आइडिया नहीं था कि इसमें ये भी होता है। तो ये देखिए हमारा जो चबूतरा बिल्कुल से तैयार हो गया और अभी हाल में देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन शाम को जब मैं गई थी तो उसमें दरारें आ गई थी। वो मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि याद नहीं रहता है हर हमेशा मोबाइल लेके मतलब कहीं पे घूमना। अब मैं छत पे गई थी, नहीं ले गई थी, फिर मुझे याद नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसे उठा सकते थे हम, ऐसे टुकड़े के टुकड़े मिट्टी के ऐसे हो गई थी सूखने के बाद। तो फिर मैंने ये देखिए यहाँ पे हम ये धनिया जो है वो भी फैला देंगे, क्योंकि इसको मुझे पीसना है किसी। फिर मैंने इस दरारों के बारे में पता किया तो पता चला कि कोई बात नहीं, इसको अभी जब ये सूख जाए अच्छे से तो फिर इसको गोबर और मिट्टी दोनों बराबर मात्रा में और थोड़ा सा भूसा जो होता है वो मिला के और फिर दोबारा से कर देना तो ये सही हो जाएगा। तो फिर मैंने वही किया था। और यहाँ पर देखिए ये स्लो मोशन में वीडियो बन गया है। अभी मैं तो जब बच्चे वीडियो बनाते हैं ना तो वो ऐसे ही ट्राई करते रहते हैं, कभी स्लो मोशन में बना देंगे, कभी फास्ट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा स्लो मोशन में बन गया था, काफ़ी कुछ मैंने कट किया है। इसके बाद देखिए मैं फिर से छत पे आ गई थी शाम को, ये शाम टाइम है और मैं छत पर आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से फील लाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरी बाउंड्री बनी हुई है छत पर जो पट्टी बनी है वो 3 फीट की है। तो इसको थोड़ा सा अच्छा सा मतलब जो एक देसी किचन का लुक होता है वो लाने के लिए मैंने यहाँ पे दोबारा से ईंटें लगाने शुरू करी हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी ऊंचाई करूँगी ताकि यहाँ से देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं सारी ईंटें जो है उठा उठा के लगा रही हूँ और इस तरीके से लगाऊंगी ताकि ये मतलब ईंटें भी कम थीं और इसको हमें ऊपर तक भी ले जाना था। तो मैं थोड़ा सा गैप करके और इस तरीके से लगा रही हूँ ताकि ये ऊंचाई भी हो जाए। और फिर इसके बाद क्योंकि
देखिए यहाँ पे चूल्हा डायरेक्ट ऐसे नहीं रखेंगे हम, अभी यहाँ पे हम इसको बढ़िया से पेंट करेंगे इस दीवार को बिल्कुल देसी तरीके से। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको बहुत आसान तरीके से अच्छी सी बढ़िया देसी किचन बनाना बता रही हूँ। तो बस वीडियो बने रहिए। देखिए एक दिन में नहीं हो पाएगा ये, तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी शेयर करूँ। और गुनगुन कह भी रही थी कि सर्दियाँ निकल जाएंगी शायद जब यहाँ पे किचन बन पाएगी, लेकिन कोशिश तो कर रही हूँ। अब ये मिट्टी यही सूखने में मतलब 1-2 दिन लग जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं। अभी मैं ये दीवार बना रही हूँ और इस दीवार को भी हम पेंट करेंगे बढ़िया से गोबर और मिट्टी से, तभी तो अच्छा लगेगा और तभी फील आएगा हमें जैसे कि हम लोग बढ़िया से किचन में हों, वो भी कच्ची वाली किचन में। तो इसीलिए मैं इसको ट्राई कर रही हूँ कि बढ़िया से ये दीवार बन जाए और फिर इसके बाद इसमें पेंट करेंगे। और चूल्हा अभी जो है रखा हुआ है, उसको मैंने निकाला नहीं है। पहले मैं सोच रही यहाँ सारी व्यवस्था हो जाए फिर निकाल के और चूल्हा यहाँ पे सेट कर देंगे। और यहाँ पे मैं पूरी किचन बनाऊंगी, यहाँ पे सब सामान भी रखूँगी, वो भी देसी तरीके से ही रखूँगी जो भी किचन का सामान होता है। अभी आप बने रहिएगा, बहुत बढ़िया मज़ा आएगा। देखिए उस तरीके से पहले तो मैंने सोचा था कि कारीगर लगा के और वो मैं कर ही लूँगी। तो मैंने जो सोचा है वो मेरा बाद में होगा, लेकिन मैंने अभी सोचा कि सर्दियाँ निकल जाएं उससे पहले मैं थोड़ा बहुत तो अपना कर ही लूँ। तो इस बार तो अभी ऐसा ही मैं काम चलाऊ कर रही हूँ। वैसे कोशिश तो यही है कि अच्छे से टीन शेड लगवा के और फिर बाद में करेंगे हम, लेकिन फिर वो परमानेंट हो जाएगी हमारी। तो अभी परमानेंट वाली नहीं बना रही हूँ, अभी मैं ऐसे ही टेम्परेरी बना रही हूँ। तो यहाँ ईंटा रखे हैं, काफ़ी दूर हैं, वहाँ से मैं यहाँ ले जा रही हूँ और फिर यहाँ पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पे इस टाइम पर क्या होता है कि हमारा छत पर थोड़ा सा ज़्यादा काम होता है। कपड़े वगैरह भी छत पर ही सुखाते हैं और सर्दी का टाइम है तो धूप अच्छी लगती है तो छत पर चले ही जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने सोचा था यहाँ पे बना लेंगे। सुबह का नाश्ता बना दिया जल्दी जल्दी और फिर जो दोपहर का खाना हुआ वो यहाँ पर ही बनाएंगे। तो हम लोग धूप में भी रह लेंगे और यहाँ पर जो हमारा जो दिली ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी चूल्हे पर खाना बनाने की और खाने की। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंतज़ाम किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी दीवार मैंने करी है। अब इससे ऊंची नहीं करेंगे हम, क्योंकि फिर वो गिरने का डर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ये ईंटा चिपके तो है नहीं, ये सिर्फ ऐसे रखे हुए हैं। और हमारे यहाँ बंदर वगैरह जो है आते रहते हैं छत पर, तो किसी दिन उसने धकेल दिया तो सारा गिरेगा चूल्हे के ऊपर और चूल्हा फूट जाएगा। इसीलिए मैंने ज़्यादा ऊँचाई नहीं रखी है। तो मैं यही कह रही थी कि यहाँ पे संयोग आ गए थे तो हमने कहा थोड़ा 1-2-4 ईंटा ला दो, तो वो भी ला के यहाँ पर रख के गया था। और इसके बाद सब आ गए थे हम मेरी दिन भर की मेहनत देखने के लिए। तो बस अब हम चलेंगे नीचे। और यहाँ पे देखिए शाम भी हो चुकी है और इतना ही काम कर पाई थी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आगे की वीडियो में। तो चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।